जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष जुलाई जून है, ऑप्शन भी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया, ऑप्शन सी सही है। और यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है? तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 उम्र के लिए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन इस सही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने वर्ष तक युद्ध चला था? तो 7 वर्ष तक चला था, इसे भी आप याद रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक चला था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ए ओड ऑफ लव एंड सोशल हार्मोनी किसकी पुस्तक है? तो ए ओड ऑफ लव एंड सोशल हार्मोनी प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो KM बीनामोल एथलेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और बीनामोल जी का चित्र यह है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मौलिद ईद उल जुहा का दूसरा नाम है, ऑप्शन सॉरी मौलिद का दूसरा नाम मिलाद उन नबी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिलाद उन नबी है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब केतकी राउत ने जीता है, ऑप्शन डी सही है। और केतकी राउत जी का यह इमेज है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में स्थित है, इसे भी आप याद रखिए। और पटना बिहार की राजधानी है और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विनायक राम का संबंध घटम से है, ऑप्शन ए सही है। यह घटम का चित्र है। और यह क्वेश्चन एसएससी जनवरी 2023 में पूछा जा चुका है और एसएससी सीपीयू में 11 नवंबर 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार स्पोर्ट और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी 10 दिसंबर 2021 भी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, ऑप्शन सी सही है। चालुक्य वंश का राजा था। और यह क्वेश्चन एसएससी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया है और चोल वंश की स्थापना मूल्यराज ने किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, ऑप्शन डी सही है। और यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को किया है, ऑप्शन डी सही है। तो यह कार्तिक आर्यन का इमेज है। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस देश की जीडीपी उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप क्या है? तो मूल्य का मानक माप प्रत्येक 3 वर्ष है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, 13 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मांडो त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो मांडो त्यौहार गोवा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। और गोवा की राजधानी पणजी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में 1988 में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन पाया गया था, ऑप्शन बी सही है। और यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विश्व में तंबाकू का उत्पादन में भारत का स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान 3रा स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर चीन है, तिथि इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किन महीने में मनाया जाता है? तो पतंग महोत्सव जनवरी महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 23 दिसंबर 2021 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो उधम सिंह को लगाया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और उधम सिंह जी ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारी थी, कब मारी थी? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति कानून के समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 14 संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई 17 नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए? तो वर्ष 2022 मलेरिया के मामले 33,89,000 पाए गए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है, ऑप्शन सी सही है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर चीन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है, तो मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है, ऑप्शन डी सही है। और सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में किस देश में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसी का फुल फॉर्म एयर कंडीशनर होता है, और इसे हिंदी में वातानुकूलक यंत्र कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान भारतीयों को स्वदेशी लाने के अभियान का नाम बताएं। तो अभियान का नाम ऑपरेशन विजय चलाया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रूस और यूक्रेन के बीच भारतीयों को लाने में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।